नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में राजेंद्रगढ़ हवेली के तहखाने में अमन, रवि और आकाश का सामना अमर और राधा के जीवित कंकालों से हुआ था। उनकी प्रतिशोध लेती आत्माएं अपने पूरे क्रोध के साथ सामने थी और उन्हें लगा जैसे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्या ये तीनों उस प्राचीन शाप का नया शिकार बनेंगे या उन्हें कोई रास्ता मिल पाएगा? आज हम उस भयानक कक्ष के हर कोने में छिपे राज को उजागर करेंगे, जहां सदियों का इंतजार और दर्द दफन है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब अपने सबसे भयावह और अप्रत्याशित मोड़ पर आ चुका है। राधा और अमर के कंकाल उनकी आंखों से निकलती नीली रोशनी के साथ धीरे धीरे उस पत्थर के मंच पर से उठकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। कंकालों की हर हरकत से खड़खड़ की भयानक आवाज आ रही थी, जैसे हड्डियों का एक ऑर्केस्ट्रा मौत का संगीत बजा रहा हो। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध और भी असहनीय हो चुकी थी और अमन के पैर में लगा दर्द अब चरम पर था। रवि और आकाश भय से जमे हुए थे, बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। राधा की आवाज स्पष्ट लेकिन भयावह कंपन के साथ, तुम नहीं बचोगे। तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझते। तुमने इस पवित्र भूमि पर कदम रखा है, जहां सदियों का दर्द दफन है। अमर की आवाज एक गहरी क्रोधित गूंज के साथ, तुम्हें हमें आजाद करने की बात करते हो? हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें प्रतिशोध चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कंकाल अब उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे। राधा के कंकाल ने अपना सूखा हुआ कंकालनुमा हाथ उठाया और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां आकाश के चेहरे की ओर बढ़ने लगी। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत को करीब आता महसूस किया। तभी अमन की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। दर्द के बावजूद उसने अपने दिमाग को तेजी से काम करने दिया। उसने ठाकुर साहब की बात याद की, इस हवेली की हर ईंट पर हमारा दर्द लिखा है और ये दर्द तब तक नहीं मिटेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। अमन अपनी पूरी शक्ति लगाकर चीखते हुए, न्याय? तुम्हें न्याय चाहिए? लेकिन ये सब रोककर तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारी आत्माएं भटक रही हैं, तुम्हें शांति नहीं मिल रही। राधा और अमर के कंकाल एक पल के लिए रुके। उनकी नीली आंखें अमन पर टिकी थी, मानो उसके शब्दों का विश्लेषण कर रही हों। राधा की आवाज, शांति? हमें शांति तब मिलेगी जब ठाकुर राजेंद्र सिंह की आत्मा तड़पेगी, जब उसकी पीढ़ियां उस दर्द को महसूस करेंगी जो हमने झेला है। अमर की आवाज, हमने इस हवेली को शापित किया है। ये शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे खून का बदला नहीं लिया जाता। अमन को याद आया कि ठाकुर साहब ने बताया था कि राजेंद्र सिंह और उनके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तो फिर ये आत्माएं अभी भी प्रतिशोध क्यों मांग रही थी? उससे लगा कि कोई और गहरा राज है। उसकी नजर फिर से दीवारों पर बने उन अजीबोगरीब चित्रों पर पड़ी। लाइटर की हल्की लौ में जो उसने किसी तरह फिर से जला ली थी, शायद डर और इच्छा शक्ति के कारण, उसने ध्यान से देखा। चित्रों में एक अनुष्ठान जैसा कुछ बना हुआ था। एक व्यक्ति जमीन पर लेटा था और उसके चारों ओर कुछ आकृतियां थी जो उस पर कुछ कर रही थी। चित्रों के नीचे कुछ प्रतीक बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे। अमन कंकालों से बात करते हुए, मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो तुम्हें रोके हुए है। राजेंद्र सिंह तो मर चुके हैं, तुम्हारी आत्माएं अभी भी क्यों फंसी हुई हैं? राधा और अमर के कंकाल हिलने लगे और उनकी आंखों की नीली चमक थोड़ी धुंधली पड़ी। उनमें एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। राधा की आवाज, वह अभी भी जीवित है, किसी रूप में। उसने हमें फंसाया है। अमर की आवाज में भी एक अजीब सी गूंज थी। उसने हमें इस हवेली से बांध दिया है, हम मुक्त नहीं हो सकते। अमन को लगा जैसे एक बड़ा राज सामने आ रहा था। किसने तुम्हें बांधा है? क्या हुआ था ठाकुर राजेंद्र सिंह की मौत के बाद? कंकाल फिर से तेजी से हिलने लगे। कक्ष में एक भयंकर हवा का झोंका आया, जिससे लाइटर की लौ बुझ गई। वे फिर से अंधेरे में थे, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सी समझ भी थी।
अमन चीखते हुए, रवि, आकाश, दीवारों पर जो चित्र हैं उन्हें देखो, मुझे लगता है कि यह कोई अनुष्ठान है। रवि और आकाश ने अंधेरे में ही दीवारों को टटोला। उन्हें भी उन चित्रों की बनावट महसूस हुई। तभी आकाश को एक चित्र पर हाथ रखते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। आकाश उत्साह से, अमन, ये चित्र, इसमें कुछ है। अमन ने तेजी से उस जगह पर हाथ रखा। उसे भी गर्माहट महसूस हुई। उस चित्र में एक व्यक्ति को एक विशिष्ट मुद्रा में दिखाया गया था और उसके चारों ओर कुछ प्रतीक बने हुए थे। अमन को लगा कि यह कोई जादुई अनुष्ठान है जो आत्माओं को बांधने के लिए किया गया होगा। अमन सोचते हुए, ठाकुर राजेंद्र सिंह ने सिर्फ तुम्हें मारा नहीं, उन्होंने तुम्हारी आत्माओं को भी बांध दिया है ताकि तुम यहाँ हमेशा फंसे रहो, ताकि कोई भी इस राज को उजागर न कर सके। राधा और अमर के कंकाल अब क्रोध और पीड़ा के बीच झूल रहे थे। उनकी नीली आंखें और भी तेज चमकने लगी, लेकिन उनकी हरकतें पहले जैसी आक्रामक नहीं थी। उन्हें लगा जैसे अमन ने एक ऐसे घाव पर हाथ रख दिया था जिसे वे खुद भी नहीं जानते थे। अमर की आवाज, हमें बांधा गया है एक प्राचीन अनुष्ठान से, जिसे सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने इसे किया है, या जिसके पास उसके खून का निशान हो। खून का निशान। अमन के दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसे याद आया कि ठाकुर राजेंद्र सिंह का इकलौता वंशज अभी भी गांव में जीवित था, वीरेंद्र सिंह, जो अब गांव के सरपंच थे। क्या वीरेंद्र सिंह को इस अनुष्ठान के बारे में पता था? क्या उनकी रगों में बहने वाला वही खून इस शाप को तोड़ने की कुंजी था? तभी उस कक्ष में जमीन से एक हल्की कंपन शुरू हुई और एक अजीब सी लाल चमक हवा में फैलने लगी। मंच पर लेटे राधा के कंकाल की आंखें अचानक बहुत तेज लाल होने लगी और उसकी हड्डियों से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी जो पूरे कक्ष को भर रही थी। ये सिर्फ राधा नहीं थी, यह कोई और शक्ति थी जो उस अनुष्ठान से जुड़ी थी। राधा की आवाज अब एक अमानवीय, भयानक गूंज के साथ, समय आ गया है बलिदान का, इस अनुष्ठान को पूरा करने का। कक्ष की दीवारों पर बने चित्र अब हिलने लगे और उनमें से धुंधली आकृतियां बाहर आने लगी। ये आकृतियां भयानक थी, कुछ मानवों जैसी, कुछ राक्षसों जैसी। वे सभी अमन, रवि और आकाश की ओर बढ़ने लगी। यह अनुष्ठान, ये सिर्फ राधा और अमर को बांधे नहीं हुए था, बल्कि शायद इस हवेली में सदियों से दबे और भी कई भयानक रहस्यों को जीवित कर रहा था। अमन को पता था कि अब उनके पास भागने का समय नहीं था। उन्हें उस अनुष्ठान को समझना होगा, उसे तोड़ना होगा, नहीं तो वे भी इन भटकती आत्माओं का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन कैसे? जब मौत के साए हर तरफ मंडरा रहे हों और प्राचीन शक्तियां जागृत हो रही हों। राजेंद्रगढ़ हवेली के तहखाने में अमन, रवि और आकाश का सामना सिर्फ अमर और राधा की आत्माओं से नहीं, बल्कि एक प्राचीन और भयानक अनुष्ठान से हो चुका है, जिसने सदियों से इस हवेली को शापित रखा है। वह लाल चमक क्या है? कौन सी शक्तियां जागृत हो रही हैं? और क्या वीरेंद्र सिंह, ठाकुर राजेंद्र सिंह के वंशज इस शाप को तोड़ने में मदद कर सकते हैं, या वे खुद भी इस अंधेरे का हिस्सा हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। ये कहानी आपको हर रात सताएगी जब तक आप इसके हर राज को जान नहीं लेते। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका अंत शायद कोई नहीं जानता या जानना भी नहीं चाहता।